हेलो क्लास 9 के सितारों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तुम्हारे बीहाई बुक का चैप्टर नंबर 8 काठमांडू वही जो नेपाल का कैपिटल है। तो बच्चों ये चैप्टर ना हेवन लेक बुक का एक एक्सट्रैक्ट है। तो बच्चों हमारा राइटर यानी कि विक्रम सेठ जब चाइना से इंडिया आ रहे थे तो बीच में उन्होंने काठमांडू विजिट किया था और वही एक्सपीरियंस को उन्होंने इसी चैप्टर में शेयर किया है। तो चलो बिना देरी किए चैप्टर को शुरू करते हैं। काठमांडू पहुंचने के बाद शहर के बीचों बीच एक सस्ता सा कमरा ले लेता हूँ। सफर की थकान इतनी ज्यादा होती है कि मैं कई घंटों तक गहरी नींद में सो जाता हूँ। अगली सुबह में मिस्टर शाह के बेटे और उनके भतीजे के साथ काठमांडू के दो सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों को देखने निकलता हूँ, जिसमें से एक था हिंदुओं के लिए और दूसरा बौद्धों के लिए। हम सबसे पहले पशुपतिनाथ मंदिर जाते हैं, जो नेपाल का सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। मंदिर के बाहर एक बोर्ड लगा होता है जिस पर साफ साफ लिखा होता है ओनली हिंदूज आर अलाउड। मंदिर के परिसर में कदम रखते ही चारों ओर अव्यवस्था और अफरा तफरी का माहौल दिखाई देता है। पुजारी, फेरी वाले, श्रद्धालु, पर्यटक, गाय, बंदर, कबूतर और कुत्ते सब एक ही जगह पर घूमते नजर आते हैं। चारों तरफ हलचल और शोर है। हम कुछ फूल चढ़ाते हैं, लेकिन भक्तों की इतनी भीड़ होती है कि पुजारी के पास पहुंचना मुश्किल हो जाता है। लोग एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक नेपाल के राजघराने की एक राजकुमारी वहां दिखाई देती है। उसे देखते ही लोग झुककर सम्मान प्रकट करते हैं और रास्ता छोड़ देते हैं। मुख्य द्वार के पास केसरिया कपड़े पहने कुछ फॉरेन टूरिस्ट अंदर जाने की अनुमति मांगते हैं, लेकिन पुलिस वाला इस बात से संतुष्टि नहीं कि वो हिंदू है, इसलिए उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाता है। अचानक वहां दो बंदरों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। एक बंदर दूसरे को दौड़ाता है, दूसरा भागते हुए एक शिवलिंग पर चढ़ जाता है, फिर चीखता हुआ मंदिर परिसर से नीचे नदी की ओर भाग जाता है। नीचे पवित्र बागमती नदी बह रही होती है। उसके किनारे एक शवदाह संस्कार किया जा रहा है। पास ही धोबिन कपड़े धो रही है और बच्चे नदी में नहा रहे हैं। एक बालकनी से पुराने और मुरझाए हुए फूलों की टोकरी नदी में फेंक दी जाती है। नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर आधा बाहर निकला हुआ है। मान्यता है कि जब यह मंदिर पूरी तरह से बाहर आएगा तो उसमें से विराजमान देवी मुक्त हो जाएंगी और कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके बाद हम बौद्धनाथ स्तूप जाते हैं, जो काठमांडू का सबसे प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पहुंचते ही माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। जहाँ पशुपतिनाथ में शोर और भीड़भाड़ थी, वहीं बौद्धनाथ मंदिर में गहरी शांति और स्थिरता महसूस होती है। विशाल सफेद गुंबद वाला स्तूप चारों ओर से एक सड़क से घिरा हुआ है। बाहर की ओर छोटी छोटी दुकानें हैं, जिनमें से अधिकतर तिब्बत प्रवासियों की है, जहाँ पे ऊनी बैग, तिब्बती चित्र और चांदी के आभूषण भी मिलते हैं। यहाँ भीड़ नहीं है। ये जगह आसपास की भागदौड़ भरी जिंदगी से बिल्कुल अलग लगती है। काठमांडू शहर अपने आप में रंगीन, धार्मिक और व्यावसायिक है। संकरी और व्यस्त गलियों में फूलों से सजे छोटे छोटे मंदिर है। फल बेचने वाले, बांसुरी वाले, पोस्टकार्ड बेचने वाले और ऐसे कई दुकानदार आवाज लगाते रहते हैं। कहीं पश्चिमी सौंदर्य प्रसाधन और चॉकलेटें बिक रही है, तो कहीं तांबे की बर्तन और नेपाल की प्राचीन वस्तुएं। रेडियो पर फिल्मी गाने बजते रहते हैं। कारों की हॉर्न, साइकिल की घंटियां, दुकानदारों की आवाजें मिलकर के अलग ही माहौल बना देती है। आवारा गाय सड़कें पर ऐसे घूमते रहती है और मोटरसाइकिलों के सामने आकर जैसे सवाल पूछ रही हो। मैं बिना ज्यादा सोचे समझे कुछ चीजें खरीद लेता हूँ। मर्जीपान की मिठाई, सड़क किनारे कोयले पर भुना हुआ मक्का जिस पर नमक, मिर्च और नींबू लगाया गया हो, कुछ प्रेम कथा वाली कॉमिक्स और रीडर्स डाइजेस्ट, कोका कोला और एक तेज नारंगी ड्रिंक पीकर मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है। और इसके बाद मैं घर लौटने के बारे में सोचता हूँ। अगर मुझे घूमने का उत्साह होता तो मैं बस और ट्रेन से पटना जाता, फिर गंगा नदी के रास्ते बनारस और इलाहाबाद होकर दिल्ली पहुंचता। लेकिन मैं बहुत थका हुआ था और मुझे घर की याद भी आ रही थी। अगस्त का आखिरी दिन है, इसलिए मैं तय करता हूँ कि अब सीधे घर जाना चाहिए। फिर मैं नेपाल के एयरलाइंस के दफ्तर में जाकर अगले दिन की उड़ान की टिकट खरीद लेता हूँ। होटल के पास चौक में एक बांसुरी बेचने वाला मेरा ध्यान खींच लेता है। उसके हाथ में एक लंबा सा डंडा होता है, जिसके ऊपर हर दिशा में बांस की बांसुरियां लगी होती है, जैसे शाही के कांटे। शाही यानी पर्कुपाइन के बॉडी में जैसे कांटे निकले होते हैं ना, बस वैसे ही। बांसुरियों में से कुछ क्रॉस फ्लूट और रिकॉर्डर भी थे। वो कभी कभी डंडे को जमीन पर टिकाता है, एक बांसुरी उठाता है और कुछ देर तक बजाता है। उसकी धुन ट्रैफिक और भीड़ की शोर से ऊपर सुनाई देती है। वो धीरे और ध्यानपूर्वक बजाता है, बिना किसी दिखावे के। वो अपनी बांसुरी बेचने के लिए चिल्लाता नहीं है। कभी कभी कोई ग्राहक खरीद भी लेता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो इसके लिए बहुत मायने नहीं रखता। कई बार वो फल बेचने वाले से बात करने के लिए बांसुरी बजाना रोक भी देता है। मुझे लगता है ये उसकी जिंदगी का तरीका होगा। सालों से उस चौक से जाना मुझे मुश्किल लगता है। बांसुरी की आवाज मुझे हमेशा गहराई से प्रभावित करती है। बांसुरी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो हर संस्कृति में मिलता है। भारतीय बांसुरी, जापानी शकुहाची, साउथ अमेरिका और चीन की बांसुरियां, हर एक की अपनी पहचान है, लेकिन सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। बांसुरी की धुन इंसानी आवाज के सबसे करीब लगती है। ये भी सांस से चलती है और आगे बढ़ने से पहले रुककर सांस लेती है, बिल्कुल इंसान की तरह। मुझे हैरान होती है, कुछ साधारण सी धुनें मुझे इतना भावुक कर सकती हैं। पहले जब मैं विदेश से लौटता था तो ऐसी चीजों पर ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस बार ये सब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आखिरकार मैं उस जगह से विदा लेता हूँ और घर की ओर आगे बढ़ जाता हूँ।
काठमांडू की यादें, आवाज़ें और अनुभवों को अपने साथ लेते हुए।